क्या देखो हम आप शुरू कर रहे हैं? हम हैं मदारी के बंदर। ऐसा कुछ नहीं तो था। जैसा जैसा मदारी नचाता है वैसा हम लोग अब उल्टी हो गई है, अब मदारी आप हो गए हो। राजस्थान की जनता पार्टी, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। आप यहाँ पर देखो, कल का आया हुआ अर्जुन राम मेघवाल, देवी सिंह भाटी जैसे सीनियर आदमी को मंच पे नहीं चढ़ने दे रहा। परिवर्तन यात्रा तो क्षमा मांगो यात्रा होनी चाहिए इनकी। अर्जुन राम मेघवाल जी ने कह दिया कांग्रेस आ रही है, तो ये चंदा चोर हमसे सवाल करेंगे, पाप पड़ेगा, श्राप पड़ेगा और नरक जाएंगे। तो उनसे पूछिए ना, डर गए? नरेंद्र मोदी जी इंडिया के गठबंधन से डर गए। पुराना कैलाश मेघवाल कितना बड़ा भ्रष्ट अर्जुन राम मेघवाल को बता रहा है। अर्जुन राम मेघवाल जल्दी जेल भेजेंगे, आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र राजपूत जी का बीकानेर में रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस में। ये हमारा सौभाग्य है कि सुरेंद्र जी आज बीकानेर में हैं। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मूल रूप से कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं। रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस में हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सुरेंद्र जी कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का अचानक बीकानेर जैसे छोटे शहर में आने का क्या प्रयोजन था? रुद्र न्यूज को बहुत बहुत बधाई। हमारे बड़े भाई मधु आचार्य जी की सरपरस्ती में ये न्यूज़ चैनल है और उन्हीं के नीति नियम और नैतिकता से चल रहा है, इसके लिए और बधाई आपको। और शहर बीकानेर छोटा का है, महाराजा गंगा सिंह जी का शहर कहाँ छोटा हो सकता है। मैं तो इतना बड़ा हॉस्पिटल देख के आ रहा हूँ, ऐसा मैंने बड़ा हॉस्पिटल नहीं कहीं देखा। आप बताओ, इतना वो है, दिल बड़ा आप लोगों का। सुबह से इतना अच्छा स्वागत किया है हमारे महेंद्र जी गहलोत साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, यशपाल जी ने, जिया भाई ने, आपने, सभी लोगों ने। तो शहर तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक कामों से आया। पार्टी का आदेश था कि जनता में श्री अशोक गहलोत, जो राजस्थान के गांधी भी कहते हैं जिनको, उनके कामों को विस्तार देना है, बताना है। 2018 से 94% हम लोग अपने वादे पूरे कर चुके हैं। उन सारे वादों को बताना है पब्लिक को कि क्या क्या हमने किया, और जुमले वर्सेस असलियत में जो अंतर है वो पब्लिक के सामने रखना था। और यहाँ की मीडिया तो हमारी इतनी फ्रेंडली लगा ही नहीं कि इस मीडिया में कोई गोदी मीडिया का भी हो सकता है। मीडिया को बांटने का ये जो काम आप कर रहे हो वो वाकई में है या नहीं, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन मोटे तौर पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवर्तन यात्रा जहां जहां जा रही है और उसके माहौल को या उसमें जो बातें आ रही हैं उनका काउंटर करने के लिए सुरेंद्र राजपूत को राजस्थान में उतारा गया है? देखिए, परिवर्तन यात्रा तो क्षमा मांगो यात्रा होनी चाहिए इनकी। आप देखो, 2014 से 2019 के बीच के इनके वादे उठा लो। आप लोग तो सुधी लोग हो, उठा लो आप इनका घोषणा पत्र। अगर इन्होंने नोटबंदी लिखी हो उसमें, जीएसटी लिखी हो उसमें, आधार कार्ड लिखा हो उसमें कोई मुद्दा ऐसा लिखा हो जो इन्होंने पूरा किया हो। कोई इन्होंने लाख रुपए दिए हों या 2 करोड़ रोजगार दिए हों, पेट्रोल सस्ता किया हो, डीजल सस्ता किया हो, दाल सस्ती की हो, दलहन सस्ती की हो, नहीं किया। तो जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखे थे, अगर वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो इन्हें तो क्षमा मांगो यात्रा करनी चाहिए, पश्चाताप यात्रा करनी चाहिए। परिवर्तन कहाँ है? परिवर्तन तो आपके सामने आचार्य जी कि अर्जुन राम मेघवाल जी ने कह दिया कांग्रेस आ रही है, अभी परसों का है। स्लिप ऑफ टंग का एक मसला ही आया था उसमें। नहीं तो आप करें तो रासलीला, बाकी करें तो क्या ढीला वाली बात। अगर हमसे स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो हिंदुस्तान की न्यूज हो जाती है। लेकिन मोदी जी अगर नारियल का जूस पिला दें लोगों को, 600 करोड़ लोगों से वोट ले लें, अर्जुन राम मेघवाल जी कांग्रेस की सरकार लें, वो स्लिप ऑफ टंग हो गए। ये दोहरा नहीं है तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। फिर राजस्थान के मुद्दों पे बताओ, बात कर चुके हैं अभी, और आपने किस किस चीज में नंबर 1 है वो भी बता दिया अभी मीडिया से बातचीत में। नेशनल इश्यू 2-3 ऐसे आ रहे हैं जिनको लेके देश ही नहीं दुनिया में भी काफी चिंता हो रही है या इस पर चर्चा हो रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन भी ऐसा ही एक इशू है। 27 जुलाई को राज्यसभा में एक क्वेश्चन आता है अनस्टार्ड,
क्वेश्चन करते हैं किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के सांसद हैं, लॉ मिनिस्ट्री से जुड़ा क्वेश्चन है, और आंसर आता है अर्जुन राम मेघवाल का जो भी बीजेपी के सांसद है, बीकानेर से हैं और मंत्री है। उसमें ये आता है कि साइमल्टेनियस जो इलेक्शन होने हैं उसको लेके बहुत बड़ी बंदोबस्त करने पड़ेंगे, ये अभी आसान नहीं है करना। उसमें हमें 5 तरह के संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, राज्य की विधानसभाओं को भंग करना, उसके लिए संविधान में बदलाव करना, लोकसभा को भंग करना, राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था में बदलाव करना। उसके बाद जिस तरह कमेटी बनती है और जो व्यवस्थाएं सामने आती है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? एक इकबाल का बड़ा पुराना शेर था कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। किरदार का गाजी, ये किरदार के गाजी नहीं है, गुफ्तार के गाजी हैं। इनसे बातें कितनी भी करा लो, बंदर की तरीके से इकट्ठे होते हैं एक पेड़ पे, हु करते हैं, कोई एक आदमी कंकड़ी लेके जाता है, 200 बंदर भाग जाते हैं। सच बात ये है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की जगह पे 1 नेशन 1 एंटरप्रेन्योर, 1 नेशन 1 इनका लीडर, इस पर ये चलने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं कि मुद्दा लाइए, आप ड्राफ्ट लाइए, चर्चा करेंगे। ड्राफ्ट है नहीं, बातें आप टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए कुछ करा लो। जब तक आप ड्राफ्ट नहीं लाओगे तब तक हम कैसे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? भाई अवधारणा तो बहुत अच्छी लगती है सबको, सभी कहते हैं राम राज्य आना चाहिए, कौन नहीं कहता, लेकिन राम राज्य की प्रैक्टिकलिटी में आप आइए तो अवधारणा तो लाइए। भाई गांधी का राम राज्य है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इन्हें ईश्वर से दिक्कत नहीं, अल्लाह से प्रॉब्लम है। तो आप अवधारणा जब तक नहीं लाएंगे, आप ड्राफ्ट जब तक नहीं लाएंगे, तब तक हम बात कैसे करें, हवा में बात कैसे करें? मीडिया में एक सिक्का उछाल दिया, सब लोगों ने वो सिक्का पकड़ लिया और मीडिया हुआ करने लग गई, और हम लोग उसके पीछे पीछे साहब आप बताइए कि कैसे बता दें भाई, कुछ तो कैसे होगा, कौन से संशोधन होंगे, इन सारी चीजों पर जब तक बात नहीं होगी तो मेरे ख्याल से ये सब व्यर्थ की बातें, बेमानी है। ये लोग पानी में कंकड़ मार करके पानी की लहर नापना चाहते हैं। हालांकि ईश्वर अल्लाह की बात अपन अभी करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने छेड़ दी है तो बात सनातन पे आ रही है, और स्टालिन को लेके पूरे देश में जो है वो एक विवाद छिड़ा हुआ है उसके बयान पे। देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ है, आपसे कह सकता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया सुनना नहीं चाहता। धर्म निजी आस्था का विषय है। हमारे आपके परिवार में आस्तिक लोग भी रहते हैं, नास्तिक लोग भी रहते हैं, शिव को मानने वाले भी रहते हैं, दुर्गा को मानने वाले भी रहते हैं। साजिद भाई के परिवार में कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, कोई हनफी है। तो आप जब सब, हमारे यहाँ का जो मतांतर है, ये खूबसूरती हमारे देश की ये है कि अनेकता में एकता। द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है, द्रविडियन पॉलिटिक्स है, वो द्रविडियन पॉलिटिक्स को आप समझने के बाद सवाल कीजिए। उन्होंने सवाल का जवाब तमिलनाडु में दिया है, जाइए वहां। हम असंबद्ध कर रहे हैं अपने आप को किसी भी धार्मिक भावना की बात से। हम धर्म पर समाज में या राजनीति में बात नहीं करना चाहते। धर्म हमारा निजी आस्था का विषय है, भाजपा की तरीके से वोट बटोरने का विषय नहीं है, धन बटोरने का विषय नहीं है। राम के नाम पर चंदा चोरी का विषय भाजपा वाले करते हैं। 2 करोड़ की जमीन लेते हैं 5 मिनट पहले, 18 करोड़ की जमीन बेचते हैं 5 मिनट बाद अयोध्या में जो मंदिर, अयोध्या में। तो ये चंदा चोर हमसे सवाल करेंगे, राम के नाम को बेचने वाले हमसे सवाल करेंगे, आस्था के नाम को बेचने वाले हमसे सवाल करेंगे। पाप पड़ेगा, श्राप पड़ेगा और नरक जाएंगे। बात जब इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया, ये अचानक क्यों उठा मसला, क्या जरूरत थी? तो उनसे पूछिए ना, डर गए? अगर वो इंडिया गठबंधन से नहीं डरे होते आचार्य जी, आप मुझे बताओ, तो भारत माँ को गाली देने की जरूरत क्या? भाई भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्ते, सब मेरी माँ के ही तो नाम है। कोई माँ कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई आई कहता है, कोई ईजा कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई मदर कहता है। इसमें विवाद
क्यों? विवाद सिर्फ इसलिए कि भाजपा वाले नरेंद्र मोदी जी इंडिया के गठबंधन से डर गए। उनको लगा कि अरे बाप रे, ये क्या कर दिया। फिर वो इंडिया को कभी किसी आतंकवादी संगठन से, फिर कुछ नहीं मिला, घमंडिया कहने लग गए। अगर हम भी इस तरीके से पतित बातें करने लगे तो मुझे आप बताओ, रह पाएंगे हमारे सामने? एनडीए के फुल फॉर्म हम भी क्या नहीं कह सकते हैं? नॉन परफॉर्मेंस अलायंस, ये तो सभ्य शब्द है। हम तो दलाल जैसी भी बातें कर सकते हैं क्योंकि वो नंगा दलाल है। इस तरीके की बातें उचित नहीं है किसी भी तरीके से। भारत हमारी मां है, इंडिया उसका एक नाम है, आप उसमें रहिए ना। इंडिया बनने के बाद घोषी सहित उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं, क्या मानते हैं आप, वास्तव में गठबंधन काम करेगा ये? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये गठबंधन जनता के आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं का गठबंधन है। जनता के नेतृत्व में गठबंधन है, सामूहिक नेतृत्व में गठबंधन है। जनता ये जान रही है कि मायावी शासन संविधान को खत्म करने पे तुला हुआ है। जनता ये जान रही है कि संवैधानिक संस्थाओं पे कुठाराघात है। जनता ये जान रही है कि 2024 के बाद ये लोग इलेक्शन नहीं होने देंगे। जनता ये जान रही है कि हिंदू मुसलमान में विभेद करके हिंदुस्तान को ये अधोगति की तरफ ले जा रहे हैं, पीछे दौड़ा रहे हैं, आगे नहीं दौड़ा रहे हैं। जनता सब समझ गई है, किसी बच्चे के पास रोजगार नहीं, किसी हाथ को काम नहीं है, महंगाई पे लगाम नहीं है, चीन चढ़ता चला आ रहा है, व्यापार घाटा बढ़ता चला जा रहा है। तो जनता के सामने विकल्प क्या है? तो हमारा गठबंधन एक विकल्प रूप दे रहा है। तो ये तो निश्चित तौर पर जानिए कि इंडिया की जीत। राजस्थान में हम लोग 135 सीटों से ऊपर जाएंगे, 156 तक भी जा सकते हैं। दावे का आधार गहलोत सरकार के काम। इसी गहलोत सरकार में आप आमने सामने हो गए थे। तो राजनीति में आमने सामने भी तो कुछ परिस्थितियों के समाधान के लिए होते हैं। हम लोग कोई दुश्मन थोड़ी आमने सामने, दो भाई आमने सामने हुए थे, बाप बेटा आमने सामने हुए थे, समस्याओं का समाधान हुआ, बाप बेटा एक है। अब समाधान मान लिया जाए। आप देखिए, परसों रैली में सचिन पायलट साहब भी थे, गहलोत साहब भी थे, प्रियंका गांधी जी की रैली में दोनों ने बढ़िया भाषण दिए। तो हम ये बिल्कुल मना नहीं करते, मतभेद होना स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन मतभेद का समाधान राजनीति करती है। राजनीति ने मतभेद का समाधान किया, श्री अशोक गहलोत जी के काम है। 25 चीजों में राजस्थान नंबर 1 है। आप बताओ, दूध तक का उत्पादन राजस्थान में नंबर 1 है। चने का, बाजरे का, दलहन का, तिलहन का, मूंगफली का नंबर 1 है। मेडिकल कॉलेज खोलने में नंबर 1 है। CSC खोलने में PSC खोलने में नंबर 1। 24 घंटे वो शख्स काम कर रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस देने में नंबर 1। तो जब वो इतने सब काम कर रहे हैं, 500 रुपए का सिलेंडर, मेहनत राहत कैंप दे रहे हैं, तो क्यों जनता उनकी बात नहीं मानेगी? भाई, परसों पायलट साहब और अशोक गहलोत साथ थे, प्रियंका जी मंच पर थे, और कल ज्योति मिर्धा साथ नहीं रही। देखो, एक बड़ा पुराना सा दोहा है कि पावस देख रहीम मन, कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। ज्योति मिर्धा जी जाए, उनको शुभकामनाएं। ज्योति मिर्धा जी का आप मुझे बता दो, 2014 से 2023 तक क्षेत्र में प्रवास कितना रहा, जो मीडिया में उनको मुद्दा बनवाया जा रहा है, खुद ही इनएक्टिव है। भाई, हम तो चाहते हैं जाए, जहां गई हैं वहां शुभकामनाएं, ले ले टिकट। अभी इस तरीके की तो बड़ी बातें और होंगी। मैं तो आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता पार्टी, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। जिम्मेदारी से कह रहे हैं आप ये बात? बड़ी टूट होने वाली है। आप इनके यहां देखो, वसुंधरा जी किस उसमें है। आप यहां पर देखो, कल का आया हुआ अर्जुन राम मेघवाल, देवी सिंह भाटी जैसे सीनियर आदमी को मंच पे नहीं चढ़ने दे रहे। आप देखो, इनके यहां कितना पुराना कैलाश मेघवाल कितना बड़ा भ्रष्ट अर्जुन राम मेघवाल को बता रहा है, मोदी जी से मांग कर रहा है कि इसका इस्तीफा लिया जाए, ऐसे भ्रष्ट आदमी का। मैं तो अशोक गहलोत जी से भी मांग करूंगा आपके जरिए कि जांच करो इस अर्जुन राम मेघवाल की, जेल भेजो इसे।
हालांकि अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं इस मामले में जांच करवाऊंगा, और अर्जुन राम ने आगे बढ़ के कहा है कि इतने साल तक क्यों नहीं करवाई जांच आपने। गलती कर दी, अब करवा लेंगे। अर्जुन राम मेघवाल जल्दी जेल भेजेंगे, आप चिंता मत करो। कैलाश मेघवाल को बोल दो, सबूत दे दें, हम जेल भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत जी, हमारे ऑफिस में पधारे आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन।